नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड अ जीपी। जीपी फाइंड आउट करनी है आपको। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4। जो सम है पहली दो टर्म का वो -4 है और फिफ्थ टर्म आपको 4 टाइम्स है थर्ड टर्म के। देखो तो पहली टर्म क्या है ए, दूसरी टर्म क्या होती है ए आर, तीसरी टर्म क्या होती है ए आर स्क्वायर और तीसरी टर्म ए आर क्यूब और ये ए आर 4। ठीक है, सो अब क्या बोला है आपके पास, इन्होंने बोला है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, पहली दो टर्म मतलब ए और ए आर, ए प्लस ए आर। क्या बोला है, इन दोनों का सम क्या है आपके पास -4, यही बोला है। तो ए बाहर ले लीजिए, 1 प्लस आर इक्वल क्या आ गया आपके पास -4 आ गया। ठीक है, अब क्या बोला है एंड द फिफ्थ टर्म इज, फिफ्थ टर्म मतलब ए आर 4, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। जो फिफ्थ टर्म है वो 4 टाइम है, मतलब फिफ्थ टर्म मतलब T5 वो क्या है आपके पास 4 टाइम है किससे, थर्ड टर्म से। T5 का मतलब क्या है AR4 और इसका मतलब क्या है AR स्क्वायर, यही बोला इसने। अब देखिए आपके पास क्या है क्वेश्चन में, अब आपके पास इसमें हम क्या कर सकते हैं, AR4 और ये क्या आ गया 4AR स्क्वायर, ए से आपका कैंसिल हो गया, यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो ये आर स्क्वायर आ गया और यहाँ क्या आ गया 4 और आर क्या आ गया आपके पास 4 का स्क्वायर रूट और वो क्या हो सकता है प्लस का भी हो सकता है और क्या है आपके पास माइनस का भी हो सकता है। ठीक है, आर क्या आ गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 और आर क्या बचा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 नहीं 2, तो +-2 हो गया आपके पास। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट, तो A1 + R = -4। तो एक बार हम क्या डाल देते हैं +2 डाल देते हैं, क्या आ गया 3A = -4, ए क्या आ गया -4/3 और एक बार हम when R = 2 और when R = -2 -A -4, तो यहाँ पर ए कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। ठीक है, अब हमको जीपी बनानी है, तो जीपी कैसे बनाएंगे हम, जीपी में क्या होती है पहली सीरीज ए, तो ए क्या आ गया आपके पास या तो -4/3 और या क्या है आपके पास, फिर हम ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं ना ए आर स्क्वायर सो ऑन। तो ए क्या है -4/3, पहले हमने ये वाला लिया है ए और इधर वाली फिर दूसरी वहाँ बनाएंगे। ए आर क्या हो गया आपके पास -4/3 इंटू आर, आर कितना है आप लोगों के पास +2 ले रहे हैं इसमें। चलो पहले इसके अलग से ऐसे बनाते हैं ना, ए क्या आ गया -4/3, ए आर क्या आ गया -4/3 +2 -8/3, ए आर स्क्वायर क्या आ गया -4/3 इंटू, तो -4/3 इंटू 4 -16/3, तो क्या बनेगी इसी वाली की, तो एक बार हम चेक भी कर लेंगे लास्ट में। अब इधर वाले की बनाते हैं, उसमें ए क्या है आपके पास 4, ए आर क्या आ गया 4 इंटू 2 माइनस का -8, ए आर स्क्वायर 4 इंटू -2 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 16, तो ये क्या है 4 -8, 16, सोन। अब देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं है। पहले हम इसकी रेशो निकालते हैं, रेशो क्या होता है 2/1 -8/3 और 3/4, तो कितनी आई ये -2। दूसरे वाले की निकालते हैं -16/3, ये और ये कैंसिल हो गया, ये +2 हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी आपका +2, तो हमारे पास देखो रेशो सेम आ रही है, इसका मतलब ये जीपी है। वैसे हम इसको भी शो कर सकते थे, आपने करना है तो -8/4, तो ये कितना आ गया -2, अगला भी निकालोगे तो 16/-8 तो 2, ये -2,
तो ये आपकी रेशो सेम आ गई। बस आपको करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, तो बस आप सीधा ये लिख सकते हैं। तो मैंने आपको ओनली समझाने के लिए बताया। तो आपके पास क्या है, तो जीपी इसकी क्या आ गई, ये वाली, और इसकी जीपी क्या आ गई है, मतलब इसमें 2 जीपी आएगी आपके पास। ओके, क्लियर।